बहुत दिनों के बाद मेरे चेहरे पर एक बहुत बड़ी सी स्माइल है, क्योंकि हमारी टीम की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अब्दुल्ला शफीक और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो शान मसूद ने यकीनन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। दोनों ने अपनी अपनी सेंचुरी मुकम्मल की है और एक अच्छी पार्टनरशिप हमने देखी, लेकिन उसके बाद फिर पहले अब्दुल्ला शफीक आउट हुए और उसके बाद शान मसूद आउट हुए और इस वक्त अभी बाबर और साउथ शकील खेल रहे हैं और देखना यह है कि वो किस तरह से क्या जो मोमेंटम सेट किया अब्दुल्ला शफीक ने और शान मसूद ने वो उसको कंटिन्यू कर पाते हैं या नहीं। क्या ये पिच का कमाल है या फिर बॉलर्स कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं, इस हवाले से बात करते हैं। नाज़िम मेरे साथ मौजूद हैं आप सबकी जान क्रिकेट की शान हाफिज़ इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज़ साहब, जैसे मैंने अभी कहा, मतलब पिच जो है उसकी वजह से भी शायद रन्स हो रहे हैं, कुछ काबिलियत भी है, क्योंकि पिच हो ना हो अगर आप काबिल नहीं हैं तो डेफिनेटली आप उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत खुशी का इजहार है अब्दुल्ला शफीक के लिए भी, शान मसूद के लिए भी। बहुत अरसे बाद जो है वो हमारे लिए कोई अच्छी बात कहने को हमारे पास आई है। तो हाफिज़ साहब कैसे देखते हैं आज की अभी तक की जो इनिंग्स गुजरी हैं उनको? तो ड्रॉप तो नहीं करना अब्दुल्ला शफीक को? नहीं। देखें, ये टेस्ट क्रिकेट है, अभी पहला दिन है उसका और अभी पाकिस्तान की बारी बाकी है। अब तक की जो कारकर्दगी है उसको देखते हुए पाकिस्तान को क्रेडिट है पूरे का पूरा। शान मसूद ने 150 रन स्कोर किए, अब्दुल्ला शफीक, इन दोनों की तरफ से रन्स की ज़रूरत थी और पाकिस्तान के जो टॉप 4 थे, साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, इनकी तरफ रन्स थे और बाबर आज़म के भी रन्स उधार है, उनको भी रन्स करने हैं। निस्बतन ना तजर्बाकार बॉलिंग है इंग्लैंड की और वो उसमें वो तजर्बा नज़र नहीं आता। वो जिस तरीके से गुज़िश्ता चंद बर्स जो हैं उनकी फ़ास्ट बॉलिंग में गुजरे हैं, जब जेम एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड उनके साथ रहे, फिर मार्क वुड साथ हैं, जोफ्रा आर्चर हैं, तो वो नहीं है। तो उनकी अदम मौजूदगी में जो बॉलिंग है उसका पाकिस्तान को फ़ायदा उठाना चाहिए था और पाकिस्तान ने फ़ायदा उठाया है। शुरू में बॉल बाउंस कर रहा था लेकिन कोई कंसिस्टेंट लाइन नहीं थी, किसी एक जगह पर टेस्ट नहीं कर पाए बैटर्स को। बॉलर्स जो हैं जब शॉर्ट बॉल भी जो हो रहे थे वो बहुत ऊपर थे, अच्छी जगह पर नहीं थे। तो पाकिस्तान ने फ़ायदा उठाया, कुछ लक पाकिस्तान की साइड पर थी, एक दो मौके मिले हैं। अगर आप रन आउट की बात करते हैं तो वहाँ पर भी अब्दुल्ला शफीक को मौका मिला एक मरतबा, कुछ एज ज़रूर लगे लेकिन हवा में गए बॉल, लक साइड पर थी और पाकिस्तान ने उसका फ़ायदा उठाया। रन्स की ज़रूरत थी पाकिस्तान को। बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान हारा है। उसके बाद इस टेस्ट मैच को अगर देखते हैं, इसके पहले दिन को टॉस जीता पाकिस्तान। लक की अगर आप बात करते हैं तो भी पाकिस्तान की साइड पर जाती है इस लिहाज से। तो पाकिस्तान के पास एक मौका था टॉस जीतने के बाद कि वो पहले बैटिंग करे और रन्स ऑन बोर्ड करे और उसमें पाकिस्तान कामयाब हुआ है। फिर जो शोएब बशीर हैं, जब वो बॉलिंग के लिए आए तो रन्स पाकिस्तान के लिए खुले और उसके बाद फिर पाकिस्तान के जो बैटर्स दोनों थे, एक अच्छी पार्टनरशिप, बहुत अच्छी पार्टनरशिप थी जो कि अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद के दरमियान थी। और शान बहुत ज़्यादा एतमाद के साथ खेले, वो अपने रिवायती अंदाज में खेले हैं जैसे वो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। कुछ शॉट्स वो हर वक्त शॉट खेलने की कोशिश में रहते हैं। यही उन्होंने एक अंदाज़ अपनाया हुआ है, इसी में उन्होंने कामयाब होना है, इसी में उन्होंने नाकाम होना है। फ़ैसला वो कर चुके हैं काफ़ी वक्त से कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट इसी तरह से खेलनी है। तो वो उसी में नाकामियाँ उनको मिली थी, आज कामयाबी उनको मिली है और उन्होंने रन्स ऑन बोर्ड किए हैं। अब तक पाकिस्तान के इस सीज़न में ये तीसरा टेस्ट मैच है, सबसे ज़्यादा इनफरादी तौर पर उन्होंने बड़ी इनिंग्स पाकिस्तान के लिए खेली है और क्रेडिट उनको मिलना चाहिए कि बहुत अच्छी पाकिस्तान ने बैटिंग की है। जो वसाइल थे इंग्लैंड के पास, उन्होंने अपने लिहाज से बेहतरीन 11 मुंतखब की और पाकिस्तान ने उस बेहतरीन 11 के ख़िलाफ़ रन्स ऑन बोर्ड किए हैं और इसका क्रेडिट अब्दुल्ला शफीक भी रन्स नहीं कर पाए थे और मेरे ख्याल पिछले 8, 10 या 10, 12 या 14 टेस्ट इनिंग्स में उनका सिर्फ 150 था। तो अब उन्होंने 100 स्कोर किया है इस टेस्ट मैच में, तो यकीनी तौर पर उनका एतमाद बेहतर हुआ होगा। शॉट्स भी अच्छे थे, कंट्रोल के साथ उन्होंने खेला। शान भी कंट्रोल के साथ खेले, उसमें स्पेशली जब वो अगेंस्ट चार्ज कर रहे थे शोएब बशीर को, तो शुरू में उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर उनको एक चौका लगाया, वो देखने से ताल्लुक़ रखता था। उससे पहले मिड विकेट पर उन्होंने खेला, तो जो उनके स्कोरिंग जोन थे, जो आज शॉट्स उनकी इब्तदा में भी थे, उसमें कंट्रोल नज़र आ रहा था और वो बिल्कुल अथॉरिटी के साथ खेले। तो क्रेडिट है पाकिस्तान की बैटिंग को। अब ये पिच मुल्तान में खेल रहे हैं, जो भी होम साइड होती है उसके पास ये उसका हक होता है, उसके बस में होता है कि वो अपनी मर्ज़ी से जैसी पिच चाहे उसको तैयार करवा लेते हैं अपने ग्राउंड स्टाफ से। तो ठीक है, अभी पहली इनिंग्स है, पहला दिन है पाकिस्तान का, देखते ही है कि रिस्पॉन्ड कैसे करेगी पाकिस्तान। फिनिश कहाँ पर करता है, पहली बात यह है
कि पाकिस्तान कहाँ पर फिनिश करता है इस टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स को, इंग्लैंड कैसे रिस्पॉन्ड करता है, पाकिस्तान के बॉलर उसके बाद कैसी बॉलिंग करते हैं। तो अभी पहला दिन है, पहला दिन भी मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन जब तक अब तक का जो खेल है उसमें देखा जाए तो पाकिस्तान ने कंट्रोल किया है। आज पाकिस्तान ने डोमिनेट किया, और जो नातजुर्बाकारी थी इंग्लैंड की बॉलिंग में उसका, और जो कमज़ोरी थी उनकी बॉलिंग में उसका पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाया और रन्स ऑन बोर्ड किए हैं। और ये शान को मुबारकबाद, वैसे थे कप्तान, उन्होंने पाकिस्तान के लिए रन स्कोर किए, उनके ऊपर ड्यू थी एक तरह से। 3 टेस्ट मैचेस वो वहाँ पर खेले, ऑस्ट्रेलिया में जल्द स्कोर बनाने की कोशिश में वहाँ पर आउट हुए, बैटिंग वो वहाँ पर भी अच्छी कर रहे थे। बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भी जब उन्होंने 2 टेस्ट मैचेस खेले, तो अगर वो एक और तरीके से बैटिंग को अप्रोच करें तो वो कंसिस्टेंसी जो है उनकी वो बेहतर, इससे बहुत बेहतर हो सकती है। क्योंकि इस टीम में भी अगर कोई सबसे अच्छा आपको टॉप ऑर्डर में खेलते हुए दिखाई देते हैं तो शान उसमें आपको बड़े अच्छे तरीके से खेलते हुए नज़र आते हैं। लेकिन अब चूँकि वो इस चीज़ का फ़ैसला कर चुके हैं कि उन्होंने हाई स्ट्राइक रेट के साथ टेस्ट मैचों में खेलना है, तो जब आप हाई स्ट्राइक रेट के पास की तरफ जाते हैं तो फिर आपकी कंसिस्टेंसी दाव पर रहती है कि तसलसल पर आपको कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ता है, और वो उन्होंने किया, उसका उनको नुकसान होगा। 2000 रन भी उनके मुकम्मल हुए हैं टेस्ट मैच क्रिकेट में। देखते हैं कि अब ये आगे कैसे बढ़ते हैं, क्योंकि सऊद ने भी रिवर्स स्वीप तो मारने शुरू कर दिए हैं आते साथ ही। बाबर भी रन्स कर रहे हैं, बाबर की तरफ भी बड़े रन्स हैं, उनको भी यहाँ पर बड़े रन्स खेलने चाहिए। 3 फिगर इनिंग्स लोग उनसे तवक्को कर रहे हैं, अगर वो सेंचुरी स्कोर करते हैं, अल्लाह करे कि करें पाकिस्तान के लिए, क्योंकि लोग चाहते हैं उनको रन स्कोर करते हुए देखना। और उनके जो परस्तार हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में लोगों की नज़रें उन पर हैं, क्योंकि वही 5 टेस्ट मैचेस जिसका हम इस वक्त हवाला दे रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान की टीम नाकाम हुई है, जिसमें शान के भी रन्स नहीं हुए हैं, उन्हीं 5 टेस्ट मैचेस की तमाम बारियों में बाबर आजम के भी रन्स नहीं हुए हैं। तो बाबर के रन्स भी आने चाहिए। पाकिस्तान की इस टीम को जो इस वक्त टेस्ट मैच खेल रही है, इस टीम के जो टॉप प्लेयर्स हैं, इनकी जो पीक परफॉर्मेंस है उसकी तरफ इनको जाना है। हाँ। अगर ये पीक परफॉर्मेंस की तरफ जाएंगे पाकिस्तान की, तो आपकी जो कंसिस्टेंसी है कारकर्दगी में और जो नतायज हैं उसमें बेहतरी आएगी, और पाकिस्तान की क्रिकेट स्टेबिलिटी की तरफ जा सकती है। जब तक पाकिस्तान की मौजूदा टीम के जो टॉप प्लेयर्स हैं, नुमाया क्रिकेटर्स हैं, ये नहीं परफॉर्म करेंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ती रहेंगी, क्योंकि फौरी तौर पर आपके पास वो तैयार खिलाड़ी नहीं है जिनको आप डालें और आप उनसे कहें कि वो पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी का नक्शा बदल देंगे, पाकिस्तान टीम का नक्शा बदल देंगे। उसमें वक्त लगता है। एक आध खिलाड़ी आप उसको इन आउट कर दें, उससे क्या होगा, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर आपको वापस उसी की तरफ जाना पड़ेगा जिसको आपने ड्रॉप किया है। तो सबसे पहला हदफ यही होना चाहिए कि इन खिलाड़ियों को इनकी पीक परफॉर्मेंस पर लेकर जाना है, जिसकी ये सलाहियत रखते हैं, जो ये माजी में कर भी चुके हैं। तो अगर ये वहाँ पर जाएंगे तो वो पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए अच्छा है। जैसे आज ये टेस्ट मैच है जिसमें पाकिस्तान ने बेहतर खेल का मुजाहरा किया है, इसको, इस सिलसिले को जारी रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। टेस्ट मैच, ये पहला टेस्ट मैच है 3 मैचों की सीरीज़ का, पहला दिन है, अच्छा खेले हैं। अभी इस टेस्ट मैच की 3 बार ये बारी पाकिस्तान की बाकी है, 3 और बाकी हैं। देखते हैं कि कैसे आगे प्रोग्रेस करता है टेस्ट मैच। बिल्कुल सही हाफिज़ साहब। अगर हम देखते हैं, इंग्लैंड भी अपनी बैटिंग को लेकर हमेशा से बहुत नुमाया रहा है, और अभी अगर हम देखें तो इसके बाद भी पाकिस्तान स्कोर कहाँ तक लेके जाता है, कितना स्कोर होता है, क्योंकि बाबर और सऊद खेल रहे हैं, लेकिन सऊद और बाबर की अभी मतलब फॉर्म बननी है, अभी उन्होंने आगे लेकर चलना है मैच को। स्कोर कहाँ तक जाता है और इंग्लैंड उसके खिलाफ जो है वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, ये इंग्लैंड की बैटिंग के ऊपर भी एक क्वेश्चन है। बॉलिंग में तो कहीं ना कहीं आप समझ, इस वक्त हर बॉलर को सिवाय जो रूट के जो है वो जितने भी बॉलर्स खेल रहे हैं उन्हें हाफ सेंचुरी के करीब जो है वो रन्स हो चुके हैं। लेकिन अगर हम बैटिंग की बात करते हैं तो आपको लगता है कि बैटिंग में इंग्लैंड जो है वो मुकाबला भरपूर अंदाज से कर सकेगा? देखिए, अभी तो उन्होंने बॉलिंग फिनिश करनी है पहले, कि पाकिस्तान के अभी 3 विकेटें गिरी हैं। हाँ। शान, अब्दुल्ला और साइम आउट हुए हैं, तो अभी तो उन्होंने अभी पहले इसको मुकम्मल करना है कि ये बॉलिंग कहाँ तक वो लेकर जाते हैं, कितने रन्स तक वो पाकिस्तान को रोकते हैं, या पाकिस्तान अगर ऑल आउट होता है तो पाकिस्तान की बैटिंग कहाँ पर मुकम्मल करती है अपने स्कोर बोर्ड को, कहाँ पर रन्स, कितना मजमूआ पाकिस्तान ऑन बोर्ड सेट करता है। उसके बाद फिर एक अगला मरहला शुरू होगा जिसमें इंग्लैंड ने बैटिंग करनी है, पाकिस्तान ने बॉलिंग करनी है। बैटिंग उनके पास अच्छी है, उसमें नुमाया क्रिकेटर्स मौजूद हैं, जो रूट जैसे वर्ल्ड क्लास बैटर मौजूद हैं, बेन डकेट उसमें मौजूद है, जैक क्रॉली मौजूद हैं, ठीक है जी, ऑली पॉप हैं, खुद हैरी ब्रूक हैं,
उनके पास अच्छी बैटिंग मौजूद है। तो अगर पिच में मदद पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए है और इंग्लैंड भी इसी तरीके से अगर पार्टनरशिप उनको भी लगती है तो ये फिर पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो बैटिंग है, पाकिस्तान के बॉलर्स और इंग्लैंड की बैटिंग का होगा मुकाबला कि पाकिस्तान कैसे रिस्पॉन्ड करता है। इंग्लैंड 2 स्पिनर्स के साथ खेला है, पाकिस्तान 3 फास्ट बॉलर्स के साथ खेल रहा है। एक रेगुलर स्पिनर है पाकिस्तान के पास, सलमान अली आगा को इस्तेमाल करेंगे, साथ में साइम अयूब को हो सकता है इस्तेमाल करें। तो पाकिस्तान किस तरीके से अपने बॉलर्स को इस्तेमाल करता है जब बॉलिंग के लिए आता है, ठीक है। और पाकिस्तान के बॉलर्स कितनी पेशेंस के साथ बॉलिंग करते हैं। हाँ। अगर पार्टनरशिप असल तो सलाहियत का, फिजिकल फिटनेस का इम्तहान उस वक्त होगा जब पार्टनरशिप लग जाएगी। पार्टनरशिप लग जाती है तो पाकिस्तान के बॉलर्स कैसे उसको रिस्पॉन्ड करते हैं ये देखने वाली चीज़ होगी, क्योंकि लंबी बॉलिंग अगर आपको 20-25 ओवर इनिंग्स में करना पड़ते हैं किसी एक फास्ट बॉलर को, पाकिस्तान के तीनों फास्ट बॉलर शाहीन, नसीम, आमिर जो कि अभी चैम्पियंस कप में भी खेल रहे थे, तो इनके ऊपर होगा कि जब ये बॉलिंग के लिए आते हैं ये किस तरीके से नया बॉल, क्योंकि जब आज नया बॉल हुआ तो उसमें बाउंस भी था, कुछ मूवमेंट भी थी। तो पाकिस्तान जब नया बॉल करने के लिए आता है उस वक्त पाकिस्तान को क्या पिच ऑफ़र करता है, पाकिस्तान के बॉलर्स कितना अच्छा करते हैं नया बॉल, और इंग्लैंड कैसे उसको मैनेज करता है। स्किल का टेस्ट होगा, फिज़िकल फिटनेस का टेस्ट होगा, आपके टेम्परामेंट का टेस्ट होगा। इंग्लैंड ने जो आज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बॉलिंग की है, उनकी फील्ड पोजीशंस को आप देखें, वो हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसी अनयूजुअल फील्ड प्लेस करते रहे हैं कि जिससे पाकिस्तान को गलती पर मजबूर करें बैटर्स को। हाँ। पाकिस्तान ने उसका फ़ायदा उठाया कि बहुत ज़्यादा हवा में नहीं गए फील्डर्स के पास बॉल, अच्छे मतलब जो अटैकिंग फील्ड पोजीशन थी पहले सेशन में बिलखुसूस अगर उसको देखते हैं तो पाकिस्तान ने उसमें अच्छी बैटिंग की है। तो अब देखना ये है कि जब पाकिस्तान फिनिश करता है अपनी बैटिंग पहली इनिंग्स की, कितने रन्स पर है, पाकिस्तान के जो बैटर्स बॉलर्स हैं फिर वो कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं, इंग्लैंड पाकिस्तान के बॉलर्स को कैसे मैनेज करता है, पाकिस्तान के कप्तान अपने बॉलिंग रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स लंबी बॉलिंग करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि आज शुरू में अगर 6 ओवर 6 मुसलसल या उसके बाद भी क्रिस वोक्स ने ओवर किए हैं, तो क्या पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की तरफ से 6-6, 7-7, 8-8 ओवर्स का स्पेल देखने को मिलता है या नहीं मिलता। फिर उसके बाद अगर तो विकेटें नहीं मिल रही होंगी तो फिर मुश्किल होता है लंबा स्पेल करना, अगर मिल रही हों तो फिर ज़रा आसान होता है क्योंकि आपकी एनर्जी बढ़ जाती है। और अगर रन्स खुला खेलेंगे, बेन डकेट जब आखिरी मरतबा भी आए थे और वो बड़े कंट्रोल के साथ खेलते हैं, पिच अच्छा है, अगर ऐसे रहेगा तो फिर मुश्किल होता है बॉलर्स के लिए रोकना। जैसा अभी देखें ना, पाकिस्तान ने भी अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेला है। अब्दुल्ला को देख लें, शान उससे भी ज़्यादा अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं। थोड़ी देर पहले तक जो है वो शान सऊद शकील भी स्वीपों पे लगे हुए थे, 2-2, 3-3 चौके लगा रहे थे। तो पाकिस्तान के लिए भी इम्तहान होगा ना। ये तो अभी हम हैं कि पाकिस्तान रन्स कर रहा है, हाँ। इंग्लैंड भी रन्स कर सकता है, वो पाकिस्तान से ज़्यादा तेज़ भी रन्स कर सकता है, कोई शक नहीं। आप साहब बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस आपने आज के मैच का दिया है। यकीन करें जितनी खुशी मैच देखकर हो रही थी उससे ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो डिस्कशन से डेवलप हुआ है यकीनन। अभी तो खैर यही कह सकते हैं कि मैच जो है वो कहाँ तक चलता है, स्कोर कहाँ तक जाता है, इंग्लैंड ने भी मतलब नेक्स्ट डे क्या होता है, क्या सिचुएशन होती है, ये क्वेश्चन मार्क है अभी।